गाइस आज की शुरुआत करते हैं मीठे मीठे लड्डू से। आप सोच रहे हो कि सवेरे सवेरे मीठे मीठे लड्डू कौन बनाता है। यहाँ हम बनाते हैं क्योंकि आज हमारे घर पे है तीज। तो तीज के लिए ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये सूट के लड्डू है। फिर लड्डू बनाने के बाद हम चले गए नीचे मेहंदी लगाने। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मम्मी की मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है, बस थोड़ा सा ही बाकी है। मम्मी ने मस्त हाथ और पैर में लगा दिया और मैंने भी अपने पैरों में लगा दिया। और उसके बाद गाइस मैं घर पे आ गई चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पर फटाफट मैंने चाय बनाया क्योंकि सवेरे से हम लोग ने कुछ भी नहीं खाया था, तो शाम हो गया तो सोचा थोड़ा चाय पी लेते, थोड़ा रिफ़्रेश हो जाएगा क्योंकि उपवास है। फिर यहाँ पर चाय पीने के बाद मैं निकल पड़ी मार्केट के लिए क्योंकि मार्केट से बहुत सारा सामान लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक झोला भी ले लिया, इसमें सब आ जाएगा मे बी। और गाइज़ आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है क्योंकि सवेरे बारिश हुई थी और शाम को देखो आप मौसम देख सकते हो, थोड़ा वेदर ब्लैकिश है। पता नहीं रात को चाँद निकलेगा कि नहीं। सो लेट्स सी, सब तीज माता के ऊपर है। तो यहाँ पर मैं आ गई शॉपिंग करने के लिए। छोटे मोटे फ्रूट्स वगैरह मैंने ले लिया और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी, तो मैंने फटाफट अपनी शॉपिंग कंप्लीट की। उसके बाद मैं निकल पड़ी फूल लेने के लिए क्योंकि फूल लास्ट में मैंने सोचा लूँगी, नहीं तो वो अंदर रखूँगी, फ़र्स्ट ले लूँगी तो दब जाएगा बैग के अंदर एकदम नीचे। तो यहाँ पर मैं फ़ूल लेने भी आ गई और मस्त मस्त खिले खिले फूल दिख रहे हैं। फिर फटाफट मैंने फ़ूल ले लिया और मेरा बैग बहुत ही ज़्यादा भारी हो गया था। तो यहाँ पर मुझे फटाफट घर पे जाना पड़ रहा है क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई थी और सामने मस्त गणपति जी का मंडप भी बांधा है क्योंकि गणपति जी आने वाले, तो उसकी तैयारी यहाँ पर चल रही है। और यहाँ पर मैं घर पे आके मैंने चेंज भी कर लिया और मैंने फटाफट पूजा करना भी स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे रेडी भी होना था और मुझे रेडी होने में पूरे 1 घंटे लगते हैं। और यहाँ पर मेरे मेहंदी का कलर बहुत ही ज़्यादा डार्क है। और आपको मेरा मेहंदी का डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। सो गाइस तीज के लिए मुझे कोरा साड़ी चाहिए था जो कि मेरे पास था ही नहीं, तो मैं अपनी फ्रेंड्स को लेके मार्केट चली गई और मैंने उनको बोला कि मुझे सिलेक्ट करके दो, पर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं कौन सा साड़ी सिलेक्ट करूं। इतनी कंफ्यूज हो गई थी, बट एट द लास्ट मुझे ये पिंक कलर की साड़ी बहुत अच्छी लगी तो मैंने ये परचेज़ कर ली। और यहाँ पर मैंने अपनी तीज की थाल भी रेडी कर दी। अब मुझे ये थाल लेके फटाफट वो दीदी के घर पर जाना है जहाँ पर ये पूजा होने वाली है। तो यहाँ पर आपको मेरा सिंपल तीज का लुक कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताना। और फाइनली हम दीदी के घर पे पहुँच गए और यहाँ पर हम वेट कर रहे कि हमारी बारी कब आएगी पूजा करने की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सब लोग कितने सुंदर लग रहे हैं और सब लोग वेट कर रहे हैं तीज माता की पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर हमारी तीज माता को भी बहुत अच्छे से सजाया गया है। तो ये है हमारी तीज माता और हमें इनकी पूजा करनी रहती है। और फाइनली मेरी बारी आ गई तो मैंने यहाँ पर पूजा करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले यहाँ पर ये धागा लगाया जाता है, उसके बाद तीज माता को टीका लगाया जाता है। 3 टाइप के टीके रहते हैं, एक रहता है सिंदूर का, एक रहता है मेहंदी का और एक रहता है काजल का। 16 टीका करना रहता है। उसके बाद दिया करना रहता है, अगरबत्ती दिखाना रहता है भगवान को। तो गाइज़ यहाँ पर ठीक से वीडियो शूट नहीं हो पाया क्योंकि मैंने एक छोटे से बच्चे को दे दिया था मेरा वीडियो बनाने के लिए और वो ठीक से बना नहीं पाया। फिर भी जितना भी बनाया मेरे लिए बहुत काफ़ी है, वही मैं आप लोग को शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो नीम का पत्ता है वो भी एक पार्ट है तीज माता का, तो हमें उसका भी पूजा करना चाहिए, उनको भी टीका करना चाहिए और उनको भी चुनरी चढ़ानी रहती है हमें। तो यहाँ पर दूसरी रस्म ये है कि एक थाली रहता है, उसमें हमें पानी और थोड़ा सा दूध डालना पड़ता है और सामने ही एग्जैक्टली वहाँ पर दिया रहता है और सामने वाले के हाथ में जो रहता है उसका शेडो हमें उस पानी के अंदर देखना रहता है कि वो दिख रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले मम्मी जी ने मुझे निमड़ा दिखाया, उसके बाद फूल दिखाया। तो गाइज़ यहाँ पर ना 7 चीज़ दिखानी रहती है, कोई भी आपके मन से, जैसे फूल हो गए, फल हो गए, मंगलसूत्र हो गया या फिर चूड़ी हो गया, चेन हो गया, लड्डू हो गए, आपके मन से आप कुछ भी दिखा सकते हो। और अगर शैडो में दिखता है तो बोलने का हाँ दिख रहा है। तो उसके बाद मेरी बारी आ गई और मैंने मम्मी को पूछा कि दूध तराई में नींबू दिसे, तो मम्मी ने बोला दिसे। तो ये हमें मारवाड़ी में बोलना रहता है कि दूध तराई में दिसे, तो सामने वाला जो रहता है उनको बोलना रहता है दिसे। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट पूजा डन हो गया था और पीछे वाली दीदियाँ सब बोल रही थी कि फटाफट करो हमें भी करना है। तो यहाँ पर हमने फटाफट पूजा कंप्लीट किया और तीज माता को हाथ जोड़ा। उसके बाद मम्मी ने मुझे तीज माता का धागा बांधा। उसके बाद हम लोग कथा के लिए रुक गए क्योंकि कथा सुनना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है तीज का। तो यहाँ पर सबका ऑलमोस्ट कथा हो गया था सुन के, बस हमारा ही बाकी था तो हम उसका ही वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा अपने आप को भी ठीक कर लिया, मेरे नेकलेस वगैरह सब ठीक कर लिया। फाइनली फिर कथा वाली दीदी आ गई, उन्होंने हमें बहुत सारे तीज माता का कथा सुनाया। उसके बाद दीदी ने हमें स्वाग का सामान दिया, यहाँ पर टिफ़िन बॉक्स में हमें मिठाई भी दिए। और उसके बाद हम लोग टेरेस पर चले गए चंदा मामा की पूजा करने। पूजा करके आने के बाद हमें उपवास तोड़ना रहता है, तो उसके लिए हमें ये पत्ते में ये लड्डू रख के खाना रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सूट का लड्डू खा के हम हमारा उपवास तोड़ते हैं। सो गाइस आज का तीज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना।